हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हो, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से चल रही होगी और आपके पैसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। तो ये जो आज हम विजन का जो मैंने विजन की टेस्ट सॉल्व की है उसमें के पैसेज हम देखने वाले हैं। तो दो पैसेज देखेंगे और तीन क्वेश्चन है, मतलब एक पैसेज पे दो क्वेश्चंस है, तो ऐसे मिला के तीन क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो उसको हम सॉल्व करेंगे। कल ये मैंने पैसेज जो थे वो अपलोड किए थे टेलीग्राम पे, ताकि आपको आसानी हो, पहले सॉल्व करो, अगर गलत हुए तो फिर आप वीडियो देख सके कि कैसे सॉल्व करना चाहिए और ये सब। तो मैं बहुत कंसाइजली यहाँ पे बताऊँगी, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, आपके पास भी नहीं होगा। और गलतियाँ मत करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं पैसेज, ये देखेंगे हम। पैसेज 2 यहाँ पे है, तो उसका क्वेश्चन देखेंगे पहले। क्वेश्चन इसीलिए पढ़ा जाता है कि जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि हाँ ये क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है, तो इसीलिए क्वेश्चन पहले पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। तो इन्होंने बोला है हमें रैशनली इन्फ्रेंस निकालना है अबव पैसेज में से, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करना है कि इन्फरेंस का मतलब आप बेसिकली यही दिमाग में रखिए कि जो पैसेज में कहा है ना उसका कंक्लूजन निकालना है हमें, मतलब आंसर में उसका कंक्लूजन ढूंढना है हमें कि पैसेज क्या कह रहा है। और पैसेज जब भी पढ़ो ना उसको सेंटेंस में डिवाइड करो ताकि आपको समझ में आए, आपको समझ में आना ज़रूरी है। हम ऐसे पढ़ते रहते हैं ना तो पता ही नहीं चलता है, कभी कभी समझ में ही नहीं आता है एकदम से। तो उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करोगे ना तो अच्छे से समझ आएगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सेंटेंस में डिवाइड करिए और अंडरस्टैंड करना पैसेज को। तो चलो देखते हैं, देरी मत मतलब बिना देर किए हम जल्दी देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, टेक्नोलॉजीज हैव मेड ह्यूमन लेजी बाय एलिमिनेटिंग मैनुअल वर्क। मतलब ये बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान को आजकल उनका वर्क जो होता है वो कम करके, मतलब एलिमिनेट करके उनको लेज़ी बना रहा है। और सेकंड बोल रहा है कि इट हैज़ बिकम इसेंशियल फॉर मेनी ह्यूमन बींग्स टू वर्क और एंगेज इन सम एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली। ये बोल रहा है कि ये किसी के भी लिए यह इसेंशियल है, मेनी ह्यूमन बींग्स के लिए, ताकि वो कंटिन्यूसली वर्क करते रहे, उसके अंदर एंगेज रहे और उनकी अदर एक्टिविटीज़ भी वो कंटिन्यूसली चलती रहे। तो ये बोल रहा है यहाँ पे। और सी बोल रहा है कंटिन्यूस वर्क हैज़ हेल्प्ड इन द इवोल्यूशन एंड वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो देखते हैं कि ये इवोल्यूशन और ह्यूमन के वेलबींग्स की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। और डी है, ड्यू टू ह्यूज वर्कलोड ह्यूमन बींग्स आर अनएबल टू टेक टाइम फॉर लेजर। लेजर मतलब विश्रांति, खाली टाइम, समय, खाली समय नहीं होता क्या वो, तो इसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड है, इसी वजह से ह्यूमन बींग्स खाली नहीं है या अनेबल नहीं है वो अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल सकें, ठीक है। तो ये बोल रहा है। तो देखते हैं पैसेज में क्या कहा है। देखो पैसेज में देखना ज़रूरी होता है, पैसेज पढ़ते टाइम पे ये जो हमने पॉइंट मतलब ऑप्शंस पढ़े थे इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ह्यूमन स्टार्टेड बाय यूजिंग फायर टू कुक फूड एंड मेक पॉट्स। तो मतलब हमने जो हमारी ह्यूमन लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई है, हमने पहले तो फायर ढूंढा, फिर कैसे फूड को कुक, कैसे पहले तो कच्चा ही खाते थे ना, जो पैलियोलिथिक टाइम वाले, जो न्यूओलिथिक टाइम वाले पीपल, न्यूओलिथिक में तो आ गया था बट उसके पहले तो पीपल ऐसे ही करते थे ना, पहले फायर आया, फिर वो उनको कुकिंग का पता चला, फिर वो पॉट बनाने लगे ताकि वो पॉट में अपना खाना सर्व करके खा सके। तो ये बोल रहा है यहाँ पे, नाउ वी हैव मशीन्स दैट हेल्प अस थिंक, माइन मेटल्स एंड एक्सप्लोर अदर वर्ल्ड्स। मतलब अब हमारे पास मशीन्स है सोचने के लिए, माइन करने के लिए, मतलब जो मेटल होता है उसकी माइनिंग होती है ना, और अदर चीज़ें जो दुनिया में है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। डिस्पाइट ऑल द मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी पीपल फील बिजियर देन एवर। मतलब ये सब सुविधा होने के बावजूद भी लोग बिजी होते हैं, मतलब ऐसा फील करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बिजी है, पहले से भी ज़्यादा।
तो क्या गलत है, वॉट वेंट रॉन्ग, मतलब क्या गलत हुआ. एट सम पॉइंट वी फील द अर्ज टू गेट बिजी एंड वी नो वी नीड टू एक्ट ऑन इट. तो हम ऐसा फील करते हैं कि हम बिजी है. तो वर्क मे नॉट मेक अस फ्री, हाउएवर इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हु वी आर. मतलब ये इंटीग्रल पार्ट है. If we are unproductive for an extended period, it's hard to shake off a feeling of worthlessness. तो ये बोल रहा है कि अगर हम अनप्रोडक्टिव हैं कुछ पीरियड्स के लिए, तो इससे क्या होता है, हमें वर्थलेसनेस फील होने लगता है. इवन वेन वी डू हैव फ्री टाइम और वेन इंडीड वी रिटायर वी फाइंड हॉबीज टू कीप अस बिजी. मतलब ये बोल रहा है कि जब हम फ्री भी होते हैं, फ्री टाइम भी होता है या रिटायर हो, तब भी हम कुछ ना कुछ ढूंढते हैं कि खुद को बिजी रखें, कुछ ना कुछ ऐसी हॉबी जिसकी वजह से हम बिजी रहे. तो ये पूरा टॉपिक बोल रहा है. तो इसमें से हमें कंक्लूजन निकालना है कि पैसेज क्या कह रहा है, मतलब पैसेज में क्या ऐसा निष्कर्ष दिया है जो हमारा आंसर है. ठीक है. तो जैसे एक स्टोरी, मैंने पहले भी बोला है कि स्टोरी मतलब कोई भी अगर स्टोरी टेलर होगा तो वो बताने के बाद बोलता है कि इससे हमें क्या सीख मिली. तो वही होता है कि पैसेज पढ़ने के बाद हमें पैसेज से यही ढूंढना होता है कि इससे हमें क्या सीख मिल रही है. तो देखो, टेक्नोलॉजी हाउ मेड ह्यूमन लेजी एंड एलिमिनेट मैन्युअल वर्क. तो इन्होंने एलिमिनेट वर्क करने की नहीं बात की है, इन्होंने बोला है कि आसान की है हमारी लाइफ टेक्नोलॉजी ने. एलिमिनेट करने की बात तो बिल्कुल नहीं की है और या लेज़ी बना रही है भी नहीं, बट हम ऐसा खुद फील कर रहे हैं कि हम बिजी है. अगर नहीं भी है, फ्री भी टाइम होगा, तो हम क्या करते हैं, खुद के लिए ऐसी हॉबीज़ ढूंढते हैं जिसकी वजह से हम बिजी रहें. ये बोल रहे पैसेज में. तो ये फर्स्ट वाला तो हमारा यहीं पे एलिमिनेट हो जाता है. तो सेकंड देखते हैं, बी. It has become essential for many human beings to work or engage in some activity continuously. ठीक है. देखते हैं सी. कंटिन्यूस वर्क हैज़ हेल्प इन द इवोल्यूशन एंड वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग्स. ये इवोल्यूशन की बात तो कहीं पे भी नहीं हुई है, ना ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्होंने कुछ कहा है इसके बारे में. तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है. मैं एलिमिनेशन भी सिखा रही हूँ कि कैसे मतलब आप पहले तो ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर पैसेज पढ़ते हैं, उससे कैसे हमें एलिमिनेट करना चाहिए ये मैं बता रही हूँ. हमारा डी आंसर है, ड्यू टू ह्यूज वर्कलोड ह्यूमन बींग्स आर अनेबल टू टेक फ्री टाइम. मतलब देखो, उनको फ्री टाइम होता है फिर भी वो खाली नहीं बैठना चाहते, क्योंकि वो उनको वर्दीलेसनेस फील होने लगता है. तो ये तो बात बिल्कुल उन्होंने कही नहीं है. तो ये भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है. तो इसका अगर करेक्ट इन्फरेंस देखा जाए तो बी है इसका करेक्ट इन्फरेंस. ये मैंने खुद भी निकाला था और लास्ट में आंसर भी यही है इसका. इट हैज़ बिकम इसेंशियल फॉर मेनी ह्यूमन बींग्स टू वर्क और एंगेज इन सम एक्टिविटी कंटिन्यूसली. ये इम्पॉर्टेंट है बोल रहे हैं क्योंकि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी भी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है हमारे पास, बहुत सारे काम भी आसान कर रही है, फिर भी हम बिजी होते जा रहे हैं, पहले से भी ज़्यादा बिजी है. आप भी देख रहे हो कि हमारे पास अभी मोबाइल आए तो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं कि एक दूसरे के साथ ऐसे आमने सामने बैठ के बात करे. मैं बस पैसेज की ही बात कर रही हूँ यहाँ पे, वो जो बात बोला है उन्होंने वही मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर रही हूँ यहाँ पे. तो इसीलिए ये आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे. आपको ये मेथड कैसी लगती है, मैं जो बता रही हूँ टेक्निक सही लगती है या नहीं लगती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. अगर आपको लगता है कि इससे भी कोई शॉर्टकट आपको बताना चाहिए तो प्लीज़ सॉरी, आई कैन टेल दैट. क्योंकि देखो, अगर आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगी और आपके क्वेश्चन एक्चुअल पेपर में गलत हो जाएंगे तो इसकी रिस्क मैं खुद भी नहीं लेना चाहती. मैं ऐसा खुद भी नहीं चाहती हूँ कि आप फेल हो. क्योंकि देखो, अगर सीसैट की वजह से आप फेल होते हो ना, इससे बुरा दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना बुरा फील होता है. तो चलो देखते हैं सेकंड पैसेज, मतलब हमारा थर्ड पैसेज. ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैंने डिसाइड किया है कि टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, आप लोगों का भी नहीं लेना है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मतलब अभी का एग्ज़ाम तक हमारे पास बहुत क्रूशियल टाइम है, इसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है हमें. तो चलो देखते हैं ये पैसेज. तो यहाँ पे देखो, मैंने इसीलिए मतलब मैं कंटिन्यूसली यूपीएससी का ही पेपर डिस्कस करूँगी, लेकिन मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आज टेस्ट सीरीज़ का भी ले लिया, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए.
मैंने ऐसे सुना था एक एस्पिरेंट से, उन्होंने कहा था कि मेरे मतलब एक्चुअल यूपीएससी वाले पेपर में तो मेरे करेक्ट आ जाते हैं, लेकिन टेस्ट में मेरे गलत हुए जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं भी एक उठा के देख लेती हूँ कैसे होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने भी यही बोला है, मोस्ट रैशनल लॉजिकल इन्फ्रेंस निकालने के लिए पूछा है। और दूसरा जो क्वेश्चन है उनमें इम्प्लाइड पूछा है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि पहले ये रैशनल वाला देखेंगे कि क्या पूछा है। तो ये पूछ रहे हैं कि इंडिया कैन लर्न फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। ये बोल रहा है कि इंडिया जो है वो डेवलप कंट्रीज से क्या कर सकता है। इंडिया कैन लर्न फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज ऑन हाउ टू रिफॉर्म इट्स लेबर लॉज। मतलब जो हमारा लेबर लॉ है उसको कैसे रिफॉर्म करना चाहिए वो इंडिया को डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएस यूके है उनसे सीखना चाहिए। मतलब वो सीख सकता है इंडिया, ऐसे बोल रहा है ये। और सेकंड बोल रहा है, विदाउट लेबर रिफॉर्म्स हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ आवर लेबर में बी डिफ़िकल्ट। ये बोल रहा है कि विदाउट लेबर रिफॉर्म के, मतलब लेबर रिफॉर्म नहीं करेंगे तो जो लेबर का जो पोटेंशियल है उसको हम हार्नेस नहीं कर सकते हैं, इसमें डिफ़िकल्टी आ जाएगी, ऐसे बोल रहा है ये। तो देखते हैं कि कौन सा इन्होंने बोला है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ और नाइदर, ये भी लिखा है यहाँ पे। तो पैसेज पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा हमें कि क्या कह रहे हैं। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू हैव द लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड बिटवीन 2022 एंड 2034। ये डाटा दे रहा है पहले। तो ये बोल रहा है कि इंडिया का वर्किंग पॉपुलेशन कितना, मतलब कितना होगा इस ड्यूरेशन से लेके, मतलब 22 से लेके 2034 तक के लिए बोल रहा है। विथ 10 मिलियन यूथ एंटरिंग द वर्कफोर्स एवरी ईयर। तो हर साल में 10 मिलियन यूथ वर्कफोर्स में एंटर करेगा, ये बोल रहा है यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस हमारा। अनलिशिंग द ट्रू पोटेंशियल ऑफ सच अ स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स डिमांड्स द एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये बोल रहा है कि हमें ना जो हमारा वर्कफोर्स है उसकी डिमांड जो है एम्प्लॉयमेंट की और कैपेसिटी जो है इंडस्ट्री की, उसका पोटेंशियल जो है उसको एनलिश करना चाहिए। और सेकंड बोल रहा है, देयर फोर रिजिडिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स इन द लेबर रेजिम वर रिक्वायर्ड टू बी एड्रेस थ्रू सब्सटेंशियल रिफॉर्म। जो भी लेबर में जो लेबर और एडमिनिस्ट्रेटिव जो बर्डन है उसमें हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, मतलब उसके जो भी प्रॉब्लम हो, इशू हो, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है सब्सटेंटिव रिफॉर्म्स करके, ये बोल रहा है यहाँ पे। और द पैसेज ऑफ 3 लेबर कोड्स इन पार्लियामेंट मार्क अ माइलस्टोन इन दिस प्रोसेस। जो मतलब ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट में जो लेबर कोड है उनको रिफॉर्म करके, मतलब रिफॉर्म करके पास हो गए ना वो, तो एक माइलस्टोन है इन दिस प्रोसेस में। और बाद में बोल रहा है, सक्सेसफुल इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑन अ डेवलपमेंट पाथ हैव लिवरेज्ड देयर लेबर सप्लाई फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ। मतलब सक्सेसफुल जो इकोनॉमीज उभर कर आती है, अगर उसको सक्सेसफुल बनाना है तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट होता है, मतलब उसकी ग्रोथ को बढ़ाने में क्या इम्पोर्टेंट होता है, जो लेबर होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, लेबर सप्लाई जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। हाउएवर इंडियाज लेबर लॉज applied to around 80 million workers in the formal sector, leaving the rest of the 500 million strong workforce out of these benefits। तो ये बोल रहा है कि फिर भी इंडिया का जो लेबर लॉज है वो कहाँ कहाँ पे अप्लाइड होता है, 80 मिलियन वर्कर्स पे लागू होता है, अप्लाइड होता है उनके ऊपर, कहाँ पे, फॉर्मल सेक्टर में, लिविंग द रेस्ट ऑफ द 500 मिलियन स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स आउट ऑफ दीज बेनिफिट्स। तो ये यहाँ पे पैसेज हमारा कह रहा है। तो यहाँ पे रैशनल इन्फ्रेंस क्या है, देखो इन्होंने यहाँ पे डेवलप कंट्री से ये रिफॉर्म सीखना चाहिए, वो रिफॉर्म सीखना चाहिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा है। तो इससे तो ये हमारा ऑप्शन कट होता है। और देखते हैं सेकंड, विदाउट लेबर रिफॉर्म्स हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ आवर लेबर मे बी डिफ़िकल्ट। ये बात तो सच है कि इन्होंने ये भी बोला है कि अगर आपको हार्नेस करना है लेबर का पोटेंशियल तो आपको रिफॉर्म्स लाने, सब्सटेंटिव रिफॉर्म्स तो लाने की ज़रूरत है। तो ये बोला है यहाँ पे, तो ये हमारा ऑप्शन सही बनता है, सही इन्फ्रेंस बनता है, तो इसका आंसर भी आ जाता है। और देखते हैं नेक्स्ट, इम्प्लाइड मतलब पैसेज क्या सजेस्ट कर रहा है, ये होता है
इम्प्लाइड का मतलब ही यही होता है कि पैसेज क्या सजेस्ट कर रहा है हमें। तो देखते हैं, फर्स्ट इन्होंने बोला है कि लेबर रिफॉर्म्स इन इमर्जिंग कंट्रीज इमर्जिंग कंट्रीज हैव नॉट मेड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द वर्कर्स। ये बात नहीं बोली है पैसेज में तो ये बोला है कि आपको अगर लेबर का जो पोटेंशियल है उसको हार्नेस करना है तो लेबर लॉ जो होते हैं उसको रिफॉर्म करना चाहिए, मतलब सब्सटेंटिव रिफॉर्म उनके अंदर लाने चाहिए उन्होंने। और बाकी उन्होंने बोला है कि कितने इंडियन के जो यूथ है कितना उभर के आ रहा है और कितने मिलियंस में उभर के आ रहा है, हर साल कितना एंटर करता है वर्क फोर्स में, ये भी बताया उन्होंने। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर हमने पार्लियामेंट में पहले ही लेबर रिकॉर्ड्स को पास करके एक अच्छे प्रोसेस में हम आ चुके हैं। और उन्होंने लास्ट में ये भी बोला है कि जो रिफॉर्म्स किए हैं उससे 80 मिलियन वर्कर्स के ऊपर अप्लाइड ऑलरेडी हो रखा है। तो ये बात उन्होंने वहाँ पे बोली है। तो इन्होंने ये तो नहीं बोला कि जो इमर्जिंग कंट्रीज होती हैं उनके बारे में, अदर कंट्रीज के बारे में ये बोल ही नहीं रहे हैं, वैसे तो ये इंडिया के ही बारे में बोले रहे हैं। इन्होंने शुरुआत में ही इंडिया इज़ प्रोजेक्टेड टू हैव द लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड बिटवीन 2022 एंड 2034, ये बात बोली है। तो ये तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, कोई सजेस्ट नहीं कर रहा है ये। सेकंड है सक्सेसफुल लेबर रिफॉर्म्स वुड हेल्प इंडिया प्रोवाइड लेबर टू अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज। ये नहीं बोला है सक्सेसफुल लेबर रिफॉर्म्स होंगे तो इंडिया को बेनिफिट होगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं बोला है उन्होंने। हाँ, सक्सेसफुल की बात नहीं, बट हाँ लेबर रिफॉर्म्स करने चाहिए ये बोला है उन्होंने। और अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज की तो बात ही नहीं की है इन्होंने, बिल्कुल कहीं पे भी नहीं की है, ना ही कुछ इसके बारे में उन्होंने सजेस्ट किया है। तो ये भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे कट हो जाता है। The increasing size of labor reform in India complicates the implementation of labor reforms. Increasing size, आपको लगता है मैंने पढ़ते टाइम पे कुछ ऐसी बात की है कि कम हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कुछ बोला है? नहीं। तो इसके बारे में भी क्यों सजेस्ट करेगा पैसेज हमें कुछ? तो ये भी नहीं है हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर डी है। डी मतलब रियल में सजेस्ट करता है, जो डी है वही हमारा सजेशन है। लेबर रिफॉर्म्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री एंड बेनिफिट ऑफ वर्कर्स इन इंडिया। तो ये हमारा पैसेज सजेस्ट कर रहा है। तो आपको जब भी कोई आंसर बैलेंस वे में लगे ना, ऑप्शन कोई भी बैलेंस वे में लगे तो वही आंसर होता है। फिर अगर आपको पैसेज समझ में भी नहीं आया ना, तो ये एक बात हमेशा याद रख लेना कि जो बैलेंस वे में होता है हमारा आंसर, मतलब ऑप्शन जो भी बैलेंस वे में होता है वही हमारा आंसर होगा, ऐसे याद रखना। ये जब भी ऐसे 4 में से एक आंसर चूज़ करना हो ना, उसमें से देखना कि कौन सा बैलेंस में है, मतलब बैलेंस रखे बता रहा है कुछ भी, तो ये इम्पोर्टेंट बनता है। तो ये थे हमारी आज की डिस्कशन, होप कि आपको पसंद आए। ये मैंने टेस्ट सीरीज़ विजन की टेस्ट सीरीज़ से आज बताया है, क्योंकि देखो थोड़ा सा अलग भी होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये आपको दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और कमेंट्स में भी दे दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।